बच्चों, मैं प्रतिभा शुक्ला आज आप लोग के समक्ष में काव्य खंड के अगले पाठ को लेकर के आई हूँ। तो बच्चों, जैसे कि आपको इसे देखने से आपको पता चल रहा है कि दंगा फसाद, अंग्रेज़ों द्वारा लड़ाई झगड़ा का ये दृश्य है, ये नज़ारा है। तो इस पाठ को ऐसे देखने से आपको आभास हो गया होगा कि आज हम आपके सामने कौन से पाठ की प्रस्तुति लेकर के आए हैं। तो आप लोग की जो है अगली प्रस्तुति है हमारी बच्चों, आज जो है इस पाठ की जो है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला पाठ है और जिसे हम आप लोग को सामने लेकर के आए हैं। कैदी है हमारे कवि और कोयल है। इस काव्य खंड में, इस कविता में हमारे दो पात्र हैं। कैदी हैं हमारे, और कैदी माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं और कोयल हैं, जिनके बारे में इस पूरी कविता में वर्णन किया गया है। कविता के पूर्व हम पढ़ाने से पूर्व हम आप लोगों को बच्चों ले चलते हैं अपने कवि परिचय की ओर। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के विषय में हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। आप जान जाइए कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था और किस तरह से यह जो है साहित्य के साथ साथ ये जो है उसमें आए थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी में भी के साथ भाग लिया था। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बबई नामक गांव में हुआ था। सन 1889 में हुआ था इनका जन्म और 16 वर्ष की अवस्था में ही यह शिक्षक बन गए थे। कहा जाता है अल्पायु होती है 16 वर्ष की, उसी अवस्था में ये शिक्षक बन गए थे। बाद में इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ करके प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू कर दिया। प्रभा पत्रिका थी जिसमें इन्होंने संपादन का काम करने लगे। देशभक्ति कवि एवं प्रखर ये पत्रकार भी थे और इन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1868 में इनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगनी, वेणु तो गूंजे धरा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। इनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं और इन्होंने क्या किया था कि स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग और बलिदान का भी की भावना रखी थी, इनको मिलती है। इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इस उपनाम में इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं और वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। आप लोग को बताना चाहते हैं बच्चों कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हमारे साहित्यकार और कई महान विदेशी जनों जिन जिन लोगों ने अपना भरपूर योगदान दिया था उन सबको जेल जाना पड़ता था। और उस समय ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी परिस्थितियाँ आ गई थी कि आज़ादी पाने के लिए घर घर, बच्चा बच्चा, बड़े बूढ़े सभी जो है तत्पर थे। सभी के अंदर जोश दिखाई दे रहा था और इस तरह से हमारे साहित्यकार ने भी अपना भरपूर योगदान दिया था, जिसमें हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविताएं देशभक्त से जुड़ी हुई है। तो इन्हें भी कई जेल जाना पड़ा था। तो ये जो बच्चों आपके पास सामने जो कविता हम लेकर आए हैं, आपकी अगली पाठ की प्रस्तुति है कैदी और कोकिला। इस कविता में चतुर्वेदी जी ने हमारे जो है इसी तरह का वर्णन किया है। वे जो है जेल में बंद हैं, अंग्रेज़ों के द्वारा शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में इन्हें बंद कर दिया गया है। इनके साथ वहाँ उस समय क्या होता था, जब जेल में बंद कर दिया जाता था तो हमारे भारतीयों के साथ जो है भी अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इन्हें जो है एक आम लोगों के बीच में ही डाल दिया जाता था। आम लोग जो चोर डाकू लुटेरे होते थे, जो उन लोगों के साथ रख दिया जाता था, इनको अकेले नहीं रखा जाता था। तो बच्चों, ये कविता में हमारे कवि ने अपनी मन की पीड़ा को भरपूर व्यक्त किया है अपनी लेखन के माध्यम से। और तो हम चलते हैं अपने पाठ की ओर, अपने आगे पाठ की ओर। हमारे पाठ का जो भाव है वो क्या है, जैसे कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो,
संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। आपको हम बताना चाहते हैं कविता के भावार्थ को पढ़ाने से पूर्व कि इस पूरी कविता में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कवि ने अपनी कविता के माध्यम से कोयल से पूरी कविता में प्रश्न पूछा है। क्या गा रही हो? जेल में कवि बंद हैं और कवि को कोयल से के कूकने की आवाज़ सुनाई देती है। काली रात के अंधेरे में जब सारी जनता सभी सोए रहते हैं, कवि को नींद नहीं आती है और उनके कानों में अचानक कोयल की कूकने की आवाज़ जाती है तो वह चौंक उठते हैं और कहते हैं, क्या गाती हो? क्यों रह जाती हो? क्यों रुक रुक के गा रही हो? कोकिल बोलो तो। क्या लाई हो? संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। किसका संदेश लेकर आई हो? हे कोयल बोलो तो। कोयल तो पक्षी है, वो क्या बोलेगी? लेकिन कवि को लग रहा है कि जैसे मैं जो है दुखी हूँ, मैं व्यथित हूँ, उसी तरह से लगता है हमारे यहाँ के पक्षी भी दुखी हैं और अपनी पीड़ा को रात के अंधेरे में मेरे सामने व्यक्त कर रहे हैं। तो आप ये भावनाओं को समझिए, हमारे कवि की भावनाओं को समझिए। उस समय सबकी भावनाएं यही होती हैं, लगता है जैसे हम दुखी हैं तो सारी दुनिया दुखी है। कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। तो यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं हमारे कवि कि जो ये जेल है वह ऊंची ऊंची काली काली मोटी मोटी दीवारों के घेरे में है, ये हम लोग को कैद कर रखा है और हम लोग के साथ डाकू हैं, चोर हैं, बटमार हैं, इन लोगों के बीच में हम लोग को रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, ये हम लोगों को जीने के लिए पेट भर खाना नहीं देते हैं और मरने भी देते नहीं तड़प रह न जाना। और यहाँ के जो प्रहरी हैं ये हमें मरने भी नहीं देते हैं, यहाँ के कर्मचारी, और ऐसे में हम लोग तड़प कर रह जाते हैं। ये कर्मचारियों का हमारा यहाँ पर दिन रात कड़ा पहरा है। शासन है या आतंक का प्रभाव गहरा है, ये इनका शासन है या अंग्रेजी सरकार का घोर अन्याय है। चारों ओर अंधकार है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों से तू आली। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि इस कालिमा मई रात में जब चारों तरफ अंधकार हो गया है और चंद्रमा भी निराश होकर के चला गया है, कहीं से भी कोई भी आशा की किरणें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो आली हे सखी तू इस कालिमामयी वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है? क्या तू किसी का संदेशा लेकर आई है? क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो। तुम्हारी आवाज़ में इतना वेदना, इतनी पीड़ा, इतना दर्द, इतना बोझ क्यों धारण किए हुए हो? ये कोयल बोलो तो, क्या लूटा है तुमने? क्या तुमने कुछ लूटा है कोयल? यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कोयल को कि तुमने क्या लूटा है कोयल किसी का कुछ? मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, मृदुल वैभव की कि अपने कोमल स्वभाव से सबके मन को मोह लेने वाली कोकिल क्यों हुई बावली? क्या हुई बावली? क्या तू पागल हो गई है जो आधी रात को चीख रही है? कोकिल बोलो तो, क्या किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? कोकिल बोलो तो। बोलो तो। इस तरह से यहाँ पर ये कह रहे हैं। जब जंगल में आग लगती है तो पक्षी सारे क्या होते हैं, भाग जाते हैं, जंगल से पलायन हो जाते हैं अपनी जान की सुरक्षा के लिए। आग से पक्षी डर जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कोयल से, क्या तू किसी जंगल की आग को जलते हुए देखा है कोकिल? बोलो तो। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना? अब कह रहे हैं कि कोयल की असमय चीख सुनकर कोयल कवि से पूछते हैं, हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में जो हथकड़ियाँ हैं पहने हैं, यह ब्रिटिश राज का गहना है, क्या तू इसे देख नहीं सकती है? यह हथकड़ियाँ नहीं, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है।
कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हमारे काम करते हुए कोल्हू की सी जो आवाज़ तुम सुनती हो, काम करते हुए कोल्हू का बैल, कहते हैं कोल्हू जो है दिन रात जो है पिसता रहता है और वो चलता रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने अपने आप को कोल्हू से तुलना की है कि हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज़ तुम सुनती हो वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। और यहाँ हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं, जेल में क्या होता था, गिट्टियाँ तोड़वाई जाती थी। तो जो गिट्टियाँ तोड़ते हैं और हमारे पेट पर जुआ रख कर मोड़ से पानी खींचना पड़ता है, जो काम बैल लोग करते हैं ना, बैलों के पेट बांध करके दोनों बैलों को जोड़ के बांध दिया जाता है और चमड़े का होता है जो मोट, उससे खींचा जाता है, उसमें पानी भर करके राजस्थान वगैरह में सिंचाई होती है। तो यहाँ पर जो जेल के अंदर जो छोटे छोटे गार्डन बने हुए हैं और खेती भी होती है गार्डन उसमें, जेलों में कराई जाती थी। तो खेती के लिए जो पानी की सिंचाई का काम होता था, इन हमारे कैदियों के साथ ही पेट में बांध करके और खिंचवाया जाता था और गिट्टियाँ तोड़वाई जाती तो उनसे बहुत कठिन मेहनत करवाया जाता था। तो ये बता रहे हैं कि हमें पेट पर हम लोग पेट पर जुआ रख कर के मोड़ से पानी खींचना पड़ता है। इससे ऐसा लगता है कि जैसे हम क्या कर रहे हैं कि खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, कि अंग्रेज़ी सरकार की अकड़ के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हैं, कि हम लोग इस चीज़ को भी सहर्ष हंस हंस के कार्य कर रहे हैं और अंग्रेज़ों को एहसास नहीं होने दे रहे हैं कि हमें कष्ट हो रहा है। इससे हम उनकी अकड़ की कुआं को खाली कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अंग्रेज़ी सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती है, इसलिए दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाले, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। यहाँ ये कहने चाह रहे हैं कवि कि तो ऐसा लगता है कि तू रात में अपनी मधुर आवाज़ जो सुना रही है रात के सन्नाटे में, तो ऐसा लग रहा है तुम्हारी आवाज़ और गजब ढा रही है। रात में क्या होता है, जब किसी की आवाज़ सुनाई देती है तो गूंजती है दूर तक। तो यहाँ पे इनका कवि का कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है रात के सन्नाटे में, वह तो और गजब ढा रही है। कोकिल क्या हुआ, इस शांत में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। इस शांत वातावरण में इस अंधकार को चीरती हुई आवाज़ों को, अंधकार को भेद रो रही क्यों, अंधकार को चीरती हुई आवाज़ क्यों कर रही हो, अंधकार में बाधा क्यों पहुंचा रही हो कोयल, बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो। कोयल बता दो, इस तरह अपनी मधुर आवाज़ से देशवासियों में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो, अंग्रेज़ों के प्रति इस तरह से विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो। कवि यह कोयल से कह रहे हैं कि तो रात के सन्नाटे में जब सभी शांत वातावरण है, चारों तरफ से सो रहे हैं, अभी शांत है, तो ऐसे शांत वातावरण में तो क्यों अंधकार को भेद रही है तुम्हारी आवाज़, ऐसे कौन सी दर्द कौन सी तकलीफ़ हुई है। कोयल बता दो, इस तरह अपनी मधुर आवाज़ से देशवासियों में, जो हमारे देशवासी हैं उनमें क्या होगा, अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो। तो बहुत अच्छे ढंग से कवि एकदम को लगा है जैसे कि मैं दुखी हूँ, इसी तरह से कोकिल भी दुखी है। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग इतना हमारे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से कवि ने जो है कोयल की व्यथा को समझा, कोयल की पीड़ा को जाना और उन्होंने व्यक्त किया कि जो है किस तरह से कोयल दुखी है, जैसे मैं दुखी हूँ ऐसे वो भी दुखी है। तो आज भाग 1 में बच्चों हम आपका इतना ही पढ़ाते हैं। अगली कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।